इस बार जो हमारा है वो लगभग 1.5 लाख रुपए का हम नया मुआवजा बेचा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आए हुए पुराना इचाक पंचायत भवन इचाक में, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है एक आम बागवानी मेला, जो झारखंड सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है। आम बागवानी के तहत लाभुकों को 3 साल तक फ्री में सारा चीज़ मिलता है और आम बागवानी से लेकर पूरा एकदम उसका हर एक चीज़ का जो भी है, खुदाई वगैरह आम लगाने तक का, उसी को लेकर वहाँ यहाँ एक प्रदर्शनी मेला लगाया गया है, जहाँ पे आप लोग को दिखाने वाले हैं, सारा चीज़ बताने वाले हैं कि प्रोग्राम कैसा है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरा दिखाते हैं यहाँ का प्रदर्शनी मेला को। ये देखिए दोस्तों, इचाक में जैसे जो लाभुक को मिला है आम बागवानी के तहत, वही सारा यहाँ पे लगा हुआ है पोस्टर और बैनर। इसी के साथ में सभी का जो पंचायत का आम है वो सारा देखिए नज़र में आ रहा है। जैसे यहाँ पे है मंगरा पंचायत तोतापुरी आम है, देखिए बोंगा का है, इसी तरह दाढ़ा दाढ़ी घाघर का है दीदी, देखिए हम लोग की दीदी है, फिर गोरबंदा का है, फिर बरियट का है और बाकी अंदर में भी बहुत सारा है। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मालदा आम सब जैसलमेर की दीदी लोग का है, पूरा पंचायत जयकुली पंचायत से है। और इधर देखिए तो कुछ देर में बस प्रोग्राम शुरू होने वाला है। वीडियो सर आ चुके हैं यहाँ पे। दीदी से सर आ चुके हैं।
के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी ग्रामीणों को रोजगार देना। उस रोजगार से जोड़ने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना की को हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकारा और आज मैं बहुत खुश हूँ इचाक प्रखंड के सभी कृषक से कि उन्होंने बहुत ही मन लगा करके इचाक को बदला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड में पूर्व में जो भी आम आता था वो बाहर के देश से आता था, यूपी से आया, बाराबंकी से आया, लेकिन अब जितना भी आम होता है आम्रपाली, मलिका स्पेशली, वो सब झारखंड में ही लिया गया है, झारखंड में ही उसकी खेती की गई है। वृक्षारोपण जो बिरसा हरित ग्राम योजना से चलता है उसमें 3 तरह का वृक्षारोपण होता है। पहले आम बागवानी किया जाता है, दूसरा मिश्रित बागवानी किया जाता है जिसमें हम लोग आम, अमरूद और भी कई तरह के पौधों का रोपण करते हैं, और तीसरा रैखिक जिसको लीनियर प्लांटेशन कहा जाता है उसको भी करते हैं। ये जो भूमि में जो हम लोग काम करते हैं उसमें आम भूमि भी होनी चाहिए और रेती भूमि भी होनी चाहिए, दोनों भूमि में इस वृक्षारोपण को लिया जाता है। और मैं एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ इचाक प्रखंड का, जिसमें जो पिछले 2024-25 में जो यहाँ पे जो हम लोगों ने किया था वो 92 एकड़ था, बट इस साल इसको हम लोगों ने बढ़ा करके 118 एकड़ में वृक्षारोपण किया है, जो यहाँ के किसानों के लिए भी एक चुनौती है। और हम सभी चाहेंगे कि जो भी पेड़ लगाएं उसको हम लोग बचा सके, उसका संरक्षण करना। पर्यावरण को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हम पेड़ों का संरक्षण करेंगे। अब मैं चाहूंगी कि कुछ ग्रामीण आए हैं जो अपनी बातों को साझा करेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा आम बागवानी का कार्य किया है। मैं जब 2020 में थी तब ये आम बागवानी को हम लोगों ने शुरू किया था, और इस साल जब मैं 5 साल के बाद गई तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसके पेड़ को जो जिस तरह से इन लोगों ने सजोया था वो बिल्कुल लग रहा था कि एक अपने पुत्र को लोग बड़ा किए हैं। तो मैं रंजीत जी को बुलाना चाहूंगी, वो आएंगे और अपनी बातों को साझा करेंगे। उसके बाद एक और लाभुक है दरिया से, वो भी बहुत अच्छा अपना आम बागवानी किए हैं, उनके बारे में भी हम लोग सुनेंगे। मैं 21-22 में ब्लॉग के माध्यम से आम बागवानी लिया और ऐसी ज़मीन में लगाया जो पहले से बंजर था। उसको देख रेख करने के बाद में, टेक केयर करने के बाद में 1 साल के बाद में उसमें नज़र आने लगा, उसको तोड़ते गया, फिर पेड़ बड़ा होते गया। आज करीब पिछली बार हमने 1 लाख रुपए का आम उस बागवानी से बेचा था। और जो बीच का स्पेस हुआ उसमें अमरूद, लीची वगैरह वगैरह का भी पौधा उसमें है, जो भी समय समय पर फल देता है। अभी इस बार जो हमारा है वो लगभग 1.5 लाख रुपए का हमने आम वहाँ से बेचा है। हम यही कहना चाहेंगे कि आज फलों का राजा आम का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, ये बहुत हम लोग के लिए खुशी का पल है। और आम को लगाना चाहिए, इससे बेरोजगारी हटती है, बंजर भूमि में उपजाऊ बनता है, प्लस में बेरोजगारी भी धीरे धीरे दूर होती है, इनकम का सोर्स बढ़ता है। इसी के साथ मैं अपने वाले विराम देता हूँ। धन्यवाद। शिव कुमार सिंह है, मैं किसान हूँ, मेरा ग्राम केदरिया है। मेरे ग्राम में ग्राम सभा के माध्यम से बागवानी के लिए हमें मतलब कि प्रोत्साहित किया गया था और कुछ काम करने को मिला था, पेड़ पौधे लगाए हम। और आज के तारीख में करीब 60 से ज़्यादा आम के पेड़ मेरा तैयार है और बहुत अच्छे कंडीशन में है। उसके साथ साथ और भी कई तरह के पेड़ हम लगाए, तो बहुत ही अच्छा है। और इसके लिए हम प्रखंड प्रशासन को, जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन से मेरी खेती बहुत अच्छी हुई है और इस वर्ष हमने आम को बेचा भी है और करीब 30,000 रुपया हमें प्राप्त हुआ है और उससे हमारे जीवन यापन में सहयोग मिलता है। मुझे आशा है पेड़ जैसे जैसे बड़े होंगे मेरा इनकम का स्रोत भी बढ़ता जाएगा और मैं चाहूँगा कि और भी हमारे साथी लोग जो इस काम में हैं वो प्रोत्साहित हों और बढ़ाएं, प्रखंड का नाम ऊंचा करें और अच्छे कृषक होने का, प्रस्तुत होने का, करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। तालियां बजाएं। दाढ़ी धागा से सरस्वती देवी, कल्याण देवी आई है, फरारी से धनेश्वरी देवी,
सभी को जोहार, नमस्कार। यहाँ उपस्थित हमारे इचाक प्रखंड के बीडीओ साहब, सीओ साहब, जिला से आए पीओ साहब और सम्मानित मुखियागण, उपस्थित किसान भाइयों बहनों और खासकर आम के प्रदर्शन में, इस उत्सव में शामिल आम को लेकर आए किसान भाइयों बहनों, ये हर्ष की बात है। और ये सरकार का एक कार्यक्रम है कि सभी प्रखंडों में आम उत्सव सह बागवानी मेला का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग बहुत तरह का त्यौहार और कई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के किसान और ग्रामीणों के लिए है, और ऐसे कार्यक्रम थोड़ा कम होता है। इसलिए इसका महत्व और हम लोगों की नज़र में बढ़ जाता है कि हमारे ग्रामीण और किसान भाइयों के लिए यह कार्यक्रम है। सभी लोग अवगत है कि आम बागवानी दिशा है ग्राम योजना के नाम पर चल रहा है, और इसमें जो जागरूक किसान हैं वो आगे बढ़ के इसको फायदा उठा रहे हैं। अब जागरूक किसान और प्रखंड प्रशासन का ये दायित्व बनता है तो जो इससे वंचित हैं, जिसकी भूमि उपलब्ध है जिनके पास और बंजर खाली पड़ा हुआ है, वहाँ इसका पौधारोपण करें, उसको प्रेरित करें। और ऐसे कार्यक्रम और आप लोगों के कार्य से ही लोग प्रेरित होते हैं। इसका उद्देश्य भी है इस कार्यक्रम की जागरूकता और प्रेरित करना। पौधारोपण और आम बागवानी, जैसा बताया गया पूर्व में, आम बागवानी केवल आम बागवानी नहीं है, इसमें मिश्रित खेती भी किया जाता है, दूसरे फसल भी लगाते हैं। खाली ये ख्याल रहे कि ऐसा फसल, ऐसा फल आम के साथ न लगाएं जिससे उसकी जरखीजी, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो। उर्वरा शक्ति कम करने वाले एक ही दो फल पौधे होते हैं, उसकी भी जानकारी ले लें। दूसरी बात कि 2 साल तक उसकी मंजर को तोड़ना है और पौधे को बढ़ाना है। आपका बगान का प्रोडक्शन है, थोड़ा सा और साइड होकर के लीजिए तो ज़्यादा बेहतर लीजिएगा, यहाँ लगा लीजिएगा। ठीक, बहुत अच्छा आम है, बहुत महंगा आम है, हमको पता है, बहुत अच्छा, बहुत महंगा आम है, बहुत 50,000 रुपये किलो है। और सर ये छोटा ही पेड़ में बहुत आम था इनका, बहुत ज़्यादा। सही जगह बच्चे दाम मिलेगा, पक्का इसका दिक्कत न है, ज़्यादा गाछ नहीं है, 10-15 गाछ है। प्रोग्राम पूरा लगभग ख़त्म हो चुका है। डीडीसी सर जा चुके हैं, अब हम लोग भी निकलते हैं थोड़ा देर में बस यहाँ से। दोस्तों पहुँच चुके थे हजारीबाग, और वहाँ का प्रोग्राम एक्चुअली ख़त्म हो गया था तुरंत, और सीधा चल गए थे ऑफिस। वहाँ बहुत सारा काम वगैरह था, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाए, कंटिन्यू कर पाए। तो अभी आ चुके हैं हजारीबाग कुछ सामान लेने के लिए। तो आज का जो प्रोग्राम के बारे में बताएं तो दोस्तों आम बागवानी को लेकर प्रोग्राम था, जिसमें दीदी लोग लाभुक जो ब्लॉक के माध्यम से मतलब फ्री में जो सारा चीज़ मतलब ब्लॉक के द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत सारा चीज़ मिलता है, उन्हीं के तहत मतलब वो लगाया हुआ था। और जैसा जो दिखा है प्रोग्राम में पूरा आम जो है वो सारा बागवानी के माध्यम से ही हुआ था। तो डीडी सर काफ़ी खुश हुए थे देखे कि इतना बड़ा बड़ा जो आम था, देखें आप लोग काफ़ी बड़ा बड़ा आम जो है आम बागवानी के तहत मतलब कि हुआ था। तो यही है दोस्तों, और इस तरह का योजना अगर आप लोग को लाभ लेना है तो आप लोग नज़दीकी जो भी ब्लॉक होगा वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। हर साल ये योजना आता है, और अपना जिनके पास ज़मीन होगा आधा एकड़ से लेकर 1 एकड़ के बीच में
तो ये दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।